बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपको आते होंगे जैसे कि ट्रांसपोज करना किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, या डिटर्मिनेंट फाइंड करना या एडजॉइंट फाइंड करना, तभी आप लोग वो एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कि मैं इनको अलग से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वो एक्सरसाइजेस ही दोनों बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, ठीक है। और अगर अब ये टॉपिक्स भी उनके अंदर मैंने ऐड कर दिए तो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना रही हूँ। नंबर 1 हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? देखिए किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना देना या उसके कॉलम्स को रोज बना देना, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन क्या है? चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। मजीद क्लियर आपको जब हो जाएगा जब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी। फिलहाल देखिए इसको डिनोट किया जाता है, मतलब इसकी पहचान क्या है कि समथिंग लाइक किसी भी थिंग के ऊपर ये स्मॉल टी, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर स्मॉल टी, दैट्स वाई मैंने जस्ट ब्रैकेट ड्रॉ कर दिए, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए है 3 and 7, एक कॉलम मैट्रिक्स है ये, ठीक है। हमसे रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड कीजिए ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइन। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा बिल्कुल प्रॉपर वे में। फिलहाल मैं जस्ट एग्जांपल सॉल्व करना बता रही हूँ, ठीक है। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ए ट्रांसपोज वुड बी व्हाट, क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये कॉलम को रो बना दीजिए, ठीक है। अगर रो गिवन हो तो उसे कॉलम बना दीजिए। एनीवेज कॉलम गिवन है, हम इसे रो बनाएंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के तौर पर ही लिखा जाएगा, लेकिन रॉ फॉर्म में, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसे रॉ बना रहे हैं हम, ठीक है। पहला एलिमेंट एज इट इज गैप देके दूसरा एलिमेंट लिख दीजिए और बस ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए हमने कितनी आसानी से एक कॉलम मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स बना दिया, और यही होता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि इनके साइंस में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव दी है और दूसरी मैं नेगेटिव दे रही हूँ, राइट। अब बी का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ है रॉ मैट्रिक्स है, राइट। इसको हमें बनाना है एक कॉलम मैट्रिक्स में, वही होगा इसका ट्रांसपोज, राइट। मतलब जो गिवन है उसका उलट कर दें, कॉलम है तो रॉ बना दे, रॉ है तो कॉलम बना दे, ठीक है। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए कॉलम फॉर्म में, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कॉलम फॉर्म में लिखिए इस तरह से अपने साइंस के साथ, वॉट एवर द साइन इज, ठीक है। और बस ये है इसका आंसर, ठीक है। नाउ अब 2x2 के मैट्रिक्स पर और एक सिंगल मैट्रिक्स पर जरा और कीजिए। नेक्स्ट अगेन 2 एग्जाम्पल्स है, पहले इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक मैट्रिक्स है C, ठीक है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे C ट्रांसपोज वुड बी व्हाट, ये है फर्स्ट रॉ, ठीक है, सुकून के साथ, राइट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको बना दें कॉलम, राइट। ये रॉ में है, मैं इसे कॉलम फॉर्म में लिख दूंगी इस तरह से, हो गया, फाइन। देन ये सेकंड रॉ, इसको भी बना दें कॉलम के, पहला एलिमेंट यहाँ पहले की जगह पर, याद रहे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट यहाँ सेकंड की जगह पर, राइट। और बस ये है आंसर, ठीक है। आपकी मर्जी है, देखें और करें ज़रा। अगर आप कॉलम वाइज भी चलते हैं, पहले कॉलम को रॉ बनाएंगे तो भी आंसर करेक्ट है, देन दूसरे कॉलम को रॉ बना दें तो भी आंसर करेक्ट है। वॉट एवर जो भी करें, आप कॉलम को रॉ बनाएं या रो को कॉलम बनाएं, ख्याल रहे पहला एलिमेंट पहली जगह पर, दूसरा एलिमेंट दूसरी जगह पर, एंड जो कुछ भी इनके साइन है विद साइंस, ठीक है। साइन चेंज नहीं कर सकते आप, हो गया। नाउ जरा इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, बट इसका ऑर्डर क्या है? क्या है इसका ऑर्डर? 1 रो एंड 1 कॉलम, बस 1 by 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एनीवेज ये जो कुछ भी है इसका हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज, राइट। देखिए ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। एमसीक्यूज में हो सकता है इस तरह से आ जाए कि ट्रांसपोज ऑफ डी वुड बी व्हाट,
आपके पास ब्लैंक्स होंगी, ठीक है। याद रहे इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, चेंज करके भी ये सेम टू सेम ये ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रांसपोज ऑफ डी वुड बी व्हाट? मैट्रिक्स डी, ठीक है ना। चेंज करके मैं क्या चेंज करूं, इसके अंदर क्या चेंज करूं? ये जस्ट एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। इसे हम कुछ भी नहीं बना सकते, ये फिर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। सो याद रहे, ये मैंने आपको करवाया किस लिए कि ये चीज़ जो है आपके पास MCQs में आ सकती है कि ट्रांसपोज ऑफ ऑर्डर 1 by 1 मैट्रिक्स वुड बी व्हाट? सेम टू सेम वही मैट्रिक्स वापस, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है डिटर्मिनेंट, अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि इट इज डिनोटेड बाय, देखिए 2 वर्टिकल्स लाइन के अंदर समथिंग, ठीक है, इस तरह से, राइट। अगर ए लिखा है तो हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड वॉट एवर लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ वॉट एवर, राइट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग। बस ये इस तरह से 2 वर्टिकल्स लाइन होती है, उसके अंदर जो कुछ भी आप उसे उसी तरह से रीड करेंगे और इसी तरह से ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है, इसको याद रखें, इसको नोट डाउन करें कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 by 2 मैट्रिक्स का ही निकलता है, सिर्फ इसका ही होता है, राइट। इसके सिवा किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं होता, ठीक है। नाउ अब जल्दी से एग्जांपल को कंसीडर कीजिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है 2 1 7 4, फाइंड आउट क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए किस तरह से ये हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे अपना सॉल्यूशन, वॉट एवर जो भी हमें लिखना होगा, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? समथिंग में से माइनस करना है समथिंग को। क्या है समथिंग? ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ, डिफरेंट कलर से बताती हूँ। देखें यहाँ समथिंग, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है याद रहे, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, ठीक है। बीच में एक माइनस का साइन, ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का, राइट। देन यहाँ पर क्या लिखें? यहाँ पर ये जो बाकी बचे हुए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। फाइन, यहाँ तक तो बात समझ आई, ओके। लेकिन याद रहे पहले इस जगह पर ये आप पहले वाले ही लिखेंगे, ऑलवेज ये नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था डायगोनल क्या होता है, राइट। एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये है डायगोनल। तो डायगोनल वाले मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपको पहले लिखने हैं यहाँ पर, देन उसमें से माइनस करने ये अदर, ये दूसरे वाले, राइट। फाइन, नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट स्टेप, 2 4s are 8, ब्रैकेट भी अब आप ओपन कर दें, ये माइनस का साइन एज इट इज, देन 7 1s are 7, फाइन, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, सबको पता है क्या आंसर है, 8 में से 7 को माइनस किया, आंसर इज 1, और ये था इसका डिटर्मिनेंट, राइट। दिस इज द आंसर। इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ आइए, अभी इसमें और बहुत कुछ है। नेक्स्ट अगेन 2 एग्जांपल्स है हमारे पास, जल्दी से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। मैंने कहा पहले इसको इससे डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कर लिया। बीच में एक माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए, ये फॉर्मूला का है, यहाँ कभी प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। देन ये जो बाकी दूसरे बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 और 2 को, ठीक है, इनको, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, 3 1s are 3 माइनस 5 2s are 10, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द आंसर? एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव, मैथ्स कहता है एक में से एक को माइनस कीजिए, कर दिया, लेकिन आंसर के साथ साइन बड़े नंबर वाला ड्रॉ कीजिए। सो बताने का मकसद क्या था इस एग्जाम्पल को, कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन ये कि रूट में भी इसका आंसर आता है कभी, फाइन, हो गया। अब इस एग्जाम्पल और लास्ट को कंसीडर कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
6 इंटू 1, बीच में एक माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, देन ये बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, राइट। ये बहुत एक अहम एग्जाम्पल है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 6 1s are 6, माइनस 2 3s are भी होते हैं 6, फाइन। देन 6 में से 6 माइनस के, व्हाट इज द आंसर? 0। ओके, ये तो हुआ, फाइन, ठीक है, आंसर तो आया, बट आंसर के साथ आप ये लिखेंगे इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वाई? देखिए, याद रखें, ठीक है, ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर आ जाता है 0, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। रिपीट कर दूं मैं, जब किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसका आंसर आ जाता है 0, तो हम कहते हैं कि इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर उसका आंसर नहीं आता 0, जैसे कि ये नहीं आया, तो हम कहेंगे इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए भी मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर 2x2 का, फाइन, और इट इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ समथिंग, लाइक ये एडजॉइंट लिखेंगे आप ADJ, राइट, शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट की, फाइन। लेकिन इस तरह से यहाँ ब्रैकेट नहीं, जिस मैट्रिक्स का भी आप एडजॉइंट फाइंड कर रहे हो डायरेक्टली उसको लिख दीजिए, जैसे कि मैं अब यहाँ पर लिखूंगी। फिलहाल मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने जस्ट ये ब्रैकेट ड्रॉ कर दिया। एनीवेज, करते किस तरह है देखिए। नेक्स्ट स्टेप, किसी ने हमसे कहा इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए, तो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A वुड बी, देखिए इस तरह से, जिस चीज़ का भी आपको फाइंड आउट करना हो जस्ट उसके सामने ADJ लिखिए, देन फाइंड आउट कर दीजिए। बहुत आसान है ये। करना क्या है, देखें ये जो डायगोनल वाले हैं ना, अगेन ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज मतलब ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, लेकिन साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, जिसका जो साइन है वही रहेगा, राइट। सो ये y हो गया और ये x हो गया, फाइन। अब ये बाकी बचे हुए 2 का क्या, ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, लेकिन इनके हो जाएंगे साइन चेंज। चेंज मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका साइन इसको दे दिया जाएगा, इसका इसको दे दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इनके अपने ही साइंस हो जाएंगे चेंज, और बस यही है एडजॉइंट ऑफ A, राइट। इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर ये B यहाँ पर माइनस होता तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हुए यहाँ इसे कर देते पॉजिटिव, बस, राइट। एक बात और रिपीट कर दूं एक बार, ठीक है। ये हो जाते हैं चेंज, डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे इंटरचेंज, मतलब ये इसकी जगह वो इसकी जगह, फाइन। और इसके सिवा जो हैं ये इनके हो जाते हैं साइंस चेंज, राइट। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, लेकिन ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, चेंज नहीं होते, राइट। नेक्स्ट और लास्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, देखिए इस तरह से, बस कि समथिंग मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका नेम होगा, राइट, उस पर जस्ट ये -1 स्मॉल, राइट। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस चीज़ का भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। मैंने कहा इन्वर्स को डिनोट कैसे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है, ठीक है, A इन्वर्स फाइंड आउट करना है, दिस इज A इन्वर्स, राइट, ठीक है ना, ये A इन्वर्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो मैंने आपको इससे पहले सिखाया कि एडजॉइंट ऑफ A, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A, साइड पर रख देंगे, ठीक है। देन आप फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट, देन ऊपर रखेंगे एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू, देन उससे डिवाइड कर देंगे उसके डिटर्मिनेंट ऑफ A को, तो आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद A इनवर्स, राइट। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा इस तरह से A के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है B इक्वल्स टू दिस वन, अब B इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से लिखेंगे B इनवर्स, और इसका फॉर्मूला भी इसी तरह से लिखेंगे, कैसे कि एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, राइट। ये तो थी जस्ट एग्जाम्पल, और यहीं पर मैं लेक्चर कर रही हूँ एंड,
क्योंकि इसको किस तरह से सॉल्व करना है किस तरह से नहीं वो हम ड्यूरिंग द एक्सरसाइज देख लेंगे, राइट। ये जस्ट आपको फॉर्मूला और इससे इंट्रोड्यूस करवाना था। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह।